आज की जो कहानी है वो मेरे नाना जी ने मुझे सुनाई थी कुछ 2-4 दिन पहले, और मुझे इतनी अच्छी लगी दोस्तों, इतनी अच्छी लगी कि मैंने बोला कि नाना जी ये बहुत प्यारी कहानी है जो आपने मुझे सुनाई है। और नाना जी ने मुझे कहा कि बेटा ये सिर्फ मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये बेटा आपकी कहानी है, ये सब आज के बच्चों की कहानी है। और इस कहानी से हम इतना सीखते हैं दोस्तों कि मैं क्या बताऊं। तो दिस इज नॉट माई स्टोरी, दिस इज माई नाना जी स्टोरी। तो आप सुनिए इस कहानी को। तो एक बार की बात है, क्या हुआ, एक लड़का था, लड़का यानी 25-26 साल का लड़का, जो नौकरी पेशा था, जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, और अब वो एक किसी कंपनी में वो गया था अपना दाखिला लेके कि भाई मुझे इसमें नौकरी मिल जाए ऐसा लेके, और उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया था। और आज वो बहुत खुश था। वो इतना खुश था दोस्तों, क्यों खुश था मैं बताता हूँ। इसीलिए था कि उसे लगा कि बस आज खत्म, आज पूरी जिसमें केज में बंधा हुआ था वो केज खत्म। कौन सा केज? अब भाई सुबह उठो तो बेड ठीक करो, बेड ठीक करो तो तुरंत बाथरूम जाओ, बाथरूम से आओ तो नहाओ, नहाओ तो फिर भाई पूजा करो, पूजा करो तो भाई फिर वो लाइट क्यों ऑन है, फिर वो कहाँ क्यों ऑन है, फिर बेड क्यों नहीं ठीक से है, फिर वो वहां तुमने वैसे क्यों छोड़ दिया। बोला मैं अब इस केज से एकदम निकलना चाहता हूं। हर दिन सुबह पापा की वही डांट, मम्मी की वही डांट, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, यहाँ पे पानी क्यों गिरा हुआ है, वो नल क्यों नहीं बंद है, वो वहां पे देखो एसी फालतू चल रहा है, क्यों। बोला यार मैं अब 26 साल का हो गया हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता बार बार मुझे कोई समझाए, मेरे माता पिता हैं, मैं कुछ बोलता नहीं, और कोई होता ना मैं तो सुना देता। खैर वो खुश था कि भाई बस भगवान आज मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं अब एक अच्छे सिटी में जाऊंगा, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाऊंगा, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, आई हैव अ लाइफ वेयर आई कैन ब्रीथ माई सेल्फ। मैं सांसें ले सकता हूँ, मुझे कोई सांस या ऑक्सीजन दे नहीं रहा है कि तुम इतना ही सांस लोगे उतना ही सांस लोगे। खैर बहरहाल कहानी आगे बढ़ी और वो इंटरव्यू के लिए बैठा। इंटरव्यू में जाने से पहले वो जब जा रहा था तो जाते जाते उसने देखा कि कहीं का लाइट ऑन था, तो उसने उसे बंद कर दिया। तो आज वो इंटरव्यू के लिए जा रहा था। अब जब वो इंटरव्यू के लिए जा रहा था तो वो पहला सीढ़ी, सेकंड फ्लोर पे इंटरव्यू चल रही थी, तो वो वहां पे चढ़ा और इन्हें नंबर मिला 56 और इंटरव्यू हो रहा था 27 का। तो इन्हें लगा कि अरे यार अभी तो बहुत देर है, तो ठीक है मैं सब प्रिपरेशंस में लगे हुए थे, कोई कुछ पढ़ रहा है तो कोई कुछ पढ़ रहा है, और ये अपना प्रिपेयर कर रहा था। तभी अचानक से बाहर से एक आवाज आई और ये पता चला कि इंटरव्यूअर जो है वो कुछ देख नहीं रहे हैं, वो बस ऐसे फाइल देख रहे हैं आपका और लौटा दे रहे हैं, फाइल देख रहे हैं और लौटा दे रहे हैं। खैर इसने सोचा कि ठीक है भाई, मैंने तो अपने जो पढ़ाइयाँ की हैं, मैंने जो किया है, मैं उसके बारे में अगर मुझे पूछा जाए तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और ये घूमने लगा वहीं पे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे घूमने लगा। तभी उसने देखा कि भाई एक जगह जो है वाटर कूलर वो बेफालतू चल रहा है, वो बेफालतू उसका नल जो है वो चल जा रहा है, उसे बंद कर दिया उसे। फिर वो आगे बढ़ा एक रूम में, देखा कि भाई रूम तो बिल्कुल खाली है, लेकिन जो जितने लाइटें हैं और जो एसी है वो चल रहा है। बहुत अच्छे से वो गया, लाइट का और रूम का एसी बंद कर दिया उसने, बहुत अच्छी बात। प्रिपेयर भी कर रहा था साथ ही साथ कि और क्या पूछ सकते हैं और मुझे क्या पूछ सकते हैं, और ये जो उसकी एक आदत थी वो कर ही रहा था। थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि कहीं पे कोई सामान ऐसे ही रखा हुआ है, तो उसने जो सामान को जैसे रखा हुआ था उसे सरिया दिया दोस्तों, जो हम लोग अमूमन बिहारी बोलते हैं, सरिया दिया, अच्छे से उसे रख दिया, वेरी गुड। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि अरे ये जो कॉपी किताब है वो कुछ यहाँ कोई पेपर वहाँ पे फेंका हुआ है, उसे लाया अच्छे डेस्क पे रख दिया। अब ये सब चल ही रहा था कि उसे इंटरव्यू का उसका नंबर आ गया। वो भागते भागते गया और जा रहा था तो उसने देखा कि ठीक जो आपके इंटरव्यूअर के जो आपके जो गेट है उसके सामने एक कुर्सी ऐसे ही रखी हुई थी। उसने कुर्सी को अच्छे से लगाया और अंदर गया। अब कहानी असली शुरू होती है दोस्तों। वो अंदर गया, उसकी फाइल पढ़ी गई और उससे पूछा गया कि कब से ज्वाइन कर रहे हो तुम। अब ये आदमी बहुत चक्का रह गया, उसे विश्वास नहीं हुआ कि क्या कब से ज्वाइन कर रहे हो, मतलब ये मेरे साथ ये कोई ट्रिक क्वेश्चन तो नहीं है। उसने कहा कि जी मैं समझा नहीं, कब से ज्वाइन। बोले हाँ, मैंने इस बार का जो इंटरव्यू है जो मैं ले रहा हूँ, देखो मैं इसलिए ऐसे नहीं ले रहा हूँ, मैं तुम्हारी क्वालिफिकेशंस को नहीं देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी डिग्रीज को नहीं देख रहा हूँ, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या की, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम एक
इंसान कैसे हो और तुम एक बुझनिक इंसान हो कि नहीं। और तुम्हें विश्वास नहीं होगा दोस्त, मैं आज इंटरव्यू बोली पे नहीं ले रहा हूं, सीसीटीवी फुटेज देख के ले रहा हूं। तो बहुत से लोग थे यहाँ पे, जो यहाँ पे भ्रमण किए, जो घूमे, लेकिन एक तुम ही थे जिसने देखा कि अरे लाइटें यहाँ जल रही तो लाइटें ऑफ कर दो, पानी का वाटर कूलर से पानी चल रहा है तो उसे बंद कर दिया, वहां पे कुछ पेपर फेंके हुए हैं तो उसे सरिया के रख दिया, ठीक से रख दिया, ठीक इंटरव्यू के गेट के सामने जो एक कुर्सी थोड़ी अलग टेढ़ी रखी हुई है उसे ठीक कर दिया। तो ये सब जानबूझ के किया गया था। मैं देखना चाहता था और एक बुझनिक व्यक्ति मेरे कंपनी में आ सकता है कि नहीं। एंड प्लीज लेट मी टेल यू, कांग्रेचुलेशंस, यू गॉट द जॉब। तुम सबसे बुझनिक व्यक्ति हो, उसे जॉब मिल गई दोस्तों। आज वो अपने बस से ट्रैवल किया और वो अपने माता पिता के पास गया और दोनों का पैर छुआ उसने और गले लगाया और बोला कि मुझे क्षमा करना माँ, मुझे क्षमा करिएगा पिताजी। ऑफ कोर्स मैंने आपको कभी ये बोला नहीं, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब आपने मुझे कुछ ठीक करने को कहा है, ये जो आपने ये करो फिर वो क्यों बंद है, एसी क्यों चला हुआ है, नल क्यों खुला हुआ है, जो आपने कहा है, मैं हमेशा उसे गलत रूप में लेता था। पर आज उसकी मुझे अहमियत समझ में आई है, तो मैं नतमस्तक हूँ आप दोनों के सामने। मम्मी पापा, आप नहीं होते तो मेरे अंदर ये एक इनबिल्ट रिफ्लेक्स नहीं आता। एक चीज कही जाती है कि अगर 21 दिन तक हमने कुछ कर लिया, जी हाँ, ये अगर पता, मुझे लगता है, आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग इट, सो फिर 21 डेज इफ यू डू समथिंग फॉर 21 डेज एट द सेम टाइम, सो उसकी आपको आदत लग जाती है। You will not be able to leave that. So say for example, for say 21 days, I am doing my रियाज, या अगर मैं 21 डेज तक 7:15 पर हर दिन प्रतिदिन सुबह अपने फोन पर कुछ लिखता हूं, तो 22वें दिन ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं लिखूंगा। मेरी वो एक इनबिल्ट मुझे आ जाएगा, वो एक रिफ्लेक्स आ जाएगा कि मैं लिखूं ही लिखूं। तो दोस्तों, इससे हमें सीख ये मिलती है कि बड़ा 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम माता पिता की वो हमें जो आदतें सिखाते हैं उन्हें नकारे नहीं, उनसे गुस्साएं नहीं। बहुत बार देखिए दोस्तों, मैं भी आप ही के एज का हूँ। बहुत बार कभी ऐसा होता है कि माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसमें बुरा लग जाता है। अरे यार फिर भाई, अरे यार फिर कर रहा हूँ ना मम्मी, कर रहा हूँ ना पापा। नहीं करें, उसमें भी आपकी भलाई है दोस्तों। देखिए ना, उस लड़के की भलाई इतनी थी कि क्योंकि वो उसके इनबिल्ट में था और उसने वो किया, उससे आज एक जॉब मिल गया। और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपने नाना जी को। ये कहानी जो है उन्होंने मुझे सुनाई। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उन्हें थैंक यू ज़रूर बोल दीजिएगा। और मेरा आपको प्रणाम एंड हैव अ गुड नाइट, शब खैर। देखते रहिए मेरे साथ गुड नाइट विद लाइव सिटीज़। आदित्य झा है मेरा नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड नाइट।